हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आर के अबाउट मेडिसिन चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से जानकारी लेंगे जीबीएस यानी गुलियन बैरे सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यही है जीबीएस के लक्षण। अक्सर जीबीएस में होता क्या है यानी गुलियन बैरे सिंड्रोम में होता क्या है, जिन लोगों को जीबीएस की सिम्टम्स दिखाई देती है यानी जिन लोगों में जीबीएस की समस्या पाई जाती है, उनके दोनों पैरों का काम करना बंद कर देता है। कभी कभी दोनों हाथ काम करना बंद कर देते हैं। यानी ये जो सिम्टम्स है आपके पैरों से लेकर के शुरू होती है और धीरे धीरे आपकी ऊपरी अंग की तरफ बढ़ती है। दोस्तों जब ये व्यक्ति को हो जाता है तो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, अपने पैर पे खड़ी होने में सक्षम नहीं हो पाता है, पैरों में उसके दर्द होती है, पैरों में झंझनाहट होती है, ऐसा लगता है जो उसका दोनों पैर है वो पैरालाइज का शिकार हो चुका है। एकदम जस्ट लाइक आपको यूं लगेगा कि व्यक्ति को लकवा मार दिया है, ये व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन वाकई में असलियत में उस व्यक्ति को जीबीएस की समस्या होती है, जिसे हम जीबीएस बोलते हैं। अब दोस्तों बात आती है किन लोगों को जीबीएस होता है, जीबीएस क्यों होता है, आखिरकार जीबीएस में होता क्या है। तो पहली चीज, 1 लाख लोगों में से किसी गिने चुने 1 लोगों को जीबीएस होती है। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है जीबीएस व्यक्ति को हो चुका है यानी गुलियन बैरे सिंड्रोम हो चुका है। व्यक्ति को जब जीबीएस होता है उससे 14 दिन पहले व्यक्ति को लूज मोशन हुआ होगा, या व्यक्ति को नोजिया या वोमिटिंग हुआ होगा, या वायरल फीवर हुआ होगा। वो ट्रीटमेंट ठीक हो गई होगी और उसके 14 दिन बाद जीबीएस के लक्षण शुरू हो जाते हैं व्यक्ति में। जब सुबह व्यक्ति जगता है तो वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाता है, वो चलने फिरने का प्रयास करता है लेकिन फिर भी वो चल नहीं पाता है। धीरे धीरे ये समस्या गंभीर हो जाती है और उसे सोचने पे विवश कर देती है कि आखिरकार मुझे हुआ तो हुआ क्या, कहीं मुझे लकवा तो नहीं मार दिया। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं और इस कंडीशन को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इस चीज़ को डायग्नोसिस करते हैं और एक जाँच करवाते हैं जिसे हम NCS बोलते हैं यानी नर्व कंडक्शन स्टडी। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है जो कि व्यक्ति में पेशेंट को दिया जाता है और देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो कहाँ तक जा रहा है यानी कहाँ तक नर्व डैमेज हुआ है। ये कंडीशन होती है और व्यक्ति में पता चलता है कि व्यक्ति को जीबीएस की समस्या है, जीबीएस व्यक्ति को हो चुका है। अब दोस्तों जीबीएस बीमारी में होता क्या है, जीबीएस एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि हमारे नर्व को डैमेज कर देता है। यानी यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के कंट्रोल ना कर पाने के कारण होता है। दोस्तों अक्सर होता क्या है, जब भी किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है या बुखार होता है तो हमारे बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो एक्टिव होता है और उसे मारने का काम करता है। लेकिन इस जगह पे जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी इम्यून सिस्टम होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमें किसे मारना है और उस कंफ्यूजन की वजह से वो ऑटो इम्यून डिजीज की शिकार हो जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे नसों को मारना शुरू कर देता है और इसी की वजह से व्यक्ति में जीबीएस की समस्या हो जाती है यानी व्यक्ति को जीबीएस हो जाता है। अब बात करें, ऐसी कंडीशन है किन्हीं 1 लाख लोगों में से किन्हीं 1 लोगों को होता है, तो गंदगी के कारण भी हो सकती है, दूषित पानी पीने के कारण हो सकता है, या दूषित भोजन करने के कारण हो सकता है। इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। जहां से आप पानी पी रहे हैं, जिस टंकी का पानी पी रहे हैं, उस टंकी का साफ सफाई प्रॉपर तरीके से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस जगह पे एक चीज़ कॉमन है, एक बैक्टीरिया होती है जो कि खास करके दूषित पानी में पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों कैम्पिलोबैक्टर जीजीनी। यह एक ऐसी बैक्टीरिया है जो कि इस बैक्टीरिया के कारण जो दूषित पानी हुआ है वो पानी हम पी लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और खुद को मारना शुरू कर देता है। एक कारण ये भी देखा जाता है व्यक्ति में जीबीएस होने के लक्षण होते हैं। बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, दोस्तों इसका 2 प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला ट्रीटमेंट प्लाज्मा थेरेपी होता है, दूसरा ट्रीटमेंट IVIG यानी IV का मतलब इंट्रावेनस, IG का मतलब एमिनोग्लोबुलिन इंजेक्शन होता है जो कि व्यक्ति में नसों के माध्यम से लगातार जिसे दिया जाता है व्यक्ति के सिम्टम्स के देखते हुए
व्यक्ति की सिविलिटी को देखते हुए, व्यक्ति के वजन को देखते हुए। यही IVIG इंजेक्शन होती है जो कि एकमात्र ट्रीटमेंट होता है ठीक करने का। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसे होते हैं जो कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, जो कि हमारे माध्यम से पेशेंट को दिया जाता है। उस आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर के पेशेंट पूरी तरीके से ये जो GBS की समस्या होती है इससे छुटकारा मिलता है और पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो आयुर्वेदिक दवा है वो हमारे माध्यम से ही आपको मिलेंगे और हमारे माध्यम से ही आप ठीक हो पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आपको संपर्क करना है हमारे टीम के माध्यम से, या हमसे आपको बात होगी। आपको सही सही बताना है कि आपको क्या समस्या है, क्या लक्षण है, कहाँ से बात कर रहे हैं। जो जो इंक्वायरी किया जाएगा वो आप बेहतर तरीके से बताएंगे और आपकी जो GBS की समस्या है वो प्योर आयुर्वेदिक दवा को दे करके ठीक करने का काम किया जाएगा। सो दोस्तों, कई ऐसे लोगों को मैंने ठीक किया है। ऐसा लक्षण आप में दिखाई दे रही है तो आप भी GBS समस्या के शिकार हो सकते हैं। इसे ठीक करने के लिए नंबर पर संपर्क जरूर करें। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।